हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एबीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक मॉलिक्यूलर मास। आज है इसका लेक्चर नंबर 14 गलती से लिख दिया मैंने। आज है इसका लेक्चर नंबर 15। ठीक, इससे पहले के 14 लेक्चर्स में 14 लेक्चर्स में इससे पहले के इसी चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर हो चुके हैं। सिर्फ दो ही टॉपिक्स बचे हैं, एक तो ये मॉलिक्यूलर मास है और एक फॉर्मूला यूनिट मास है मेरे ख्याल से। इसके बाद है ना, मैं एक बार चेक करके बताता हूं। इसके बाद बस एक ही टॉपिक और बचा हुआ है, दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास। हाँ, मैं सही था, वही टॉपिक बचा है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें तो फिलहाल मॉलिक्यूलर मास को डिटेल में डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। अब मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं ना, उन सभी के मासेस का सम कर लो तो मॉलिक्यूलर मास हमें मिल जाता है। mm मतलब मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और इसी मॉलिक्यूलर मास को हम रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, सेम चीज है। और इसकी जो यूनिट है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट्स, जिसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर तुमने पिछले सारे लेक्चर्स देखे हैं ना, तो तुम्हारे लिए ये कोई बहुत बड़ी या मुश्किल बात नहीं होगी। तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये मैंने क्या बोला है। अगर नहीं समझ में आया ना भाई, तो तूने पिछले लेक्चर नहीं देखे, जाके देख, इस चैप्टर को पहले अच्छे से समझ। ये आखिरी के टॉपिक हैं इस चैप्टर के। अगर तुझे यही नहीं पता तो मतलब तुझे चैप्टर नहीं आता है। जाके पढ़ पहले अच्छे से। बाकी यहां से इतने से पार्ट से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जो मॉलिक्यूलर मास है उसकी यूनिट क्या होती है। एटॉमिक मास यूनिट्स U से रिप्रेजेंट करते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड। अब कईयों को यही नहीं पता होगा यूनिट क्या होती है। यार देख, जैसे अगर मैं तुझसे पूछूं तेरा भार क्या है, तो क्या बोलेगा? मेरा भार 60 kg है, कईयों का 70 kg होगा, कईयों का 100 किलो भी होगा। कोई ऑफेंड मत होना, एग्जाम्पल ले रहा हूं बस। तो यहां पर ये जो 70 है, 60 है, 100 है, तुम्हारे भार की वैल्यू है। पर ये जो आगे केजी लगा हुआ है, किलोग्राम लगा हुआ है, ये है यूनिट। वैसे ही अगर तुमसे मैं कहूं हाइड्रोजन का मास कितना है, तो वो तो 1 ही होता है। पर आगे अगर मैं U लगा दूं तो ये U होगी इसके एटॉमिक मास की एक यूनिट, यानी कि यूनिफाइड। इस U को यूनिफाइड कहते हैं। ठीक है, आप समझ आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, उन सभी के मासेस को अगर हम ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, जिसे रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल भी कहते हैं, जिसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट्स या फिर यूनिफाइड। ठीक, अब तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल 3.1, जिसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। अभी मैं ही सॉल्व करवाऊंगा उसे, और उसके जरिए मॉलिक्यूलर मास किसी भी एक मॉलिक्यूल का कैसे निकालना है तुम्हें क्लियर हो जाएगा। उसी एक एग्जांपल से तुम्हें सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। तो वो हम करते हैं, तब तक के लिए इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम करते हैं एग्जांपल 3.1। इसमें दो पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यानी H2O। सबसे पहले तो ए पार्ट करते हैं। हमें H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सीधी सी बात है, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। इससे पहले तुम पूरी लाइन लिखना यहां पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू, उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी कि 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। उसके बाद 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। 2 1 जा 2 प्लस 16 और 2 कितना हो गया 18। तो 18U इसका हो गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तुम्हें इसको कैसे लिखना है मैं तुम्हें बताता हूं। ये तो मैंने शॉर्ट में तुम्हें आंसर बता दिया ना सीधा करके कि कैसे सॉल्व करना है। बाकी किस तरह से तुम एग्जाम में लिखोगे, या स्कूल में, या टेस्ट में, या कॉपी में लिखोगे, वो तुम्हें बताता हूं। तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 यूनिफाइड। फिर उसके बाद लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 यूनिफाइड। उसके बाद लिखोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू, फिर ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय H प्लस O, और उसके बाद ऐसे करके लास्ट में 18 यूनिफाइड। और फिर यहां पर एक लाइन और तुम लिखोगे, और वो होगी देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज H2O इज इक्वल टू 18U।
जो जो मैंने बोला वीडियो को स्लो कर लो, पॉज कर लो, रिवाइंड कर लो, जो करना है कर लो, पर जो जो मैंने बोला वो जरूर लिखना, क्योंकि उसे लिखे बिना हो सकता है कि तुम्हारे कुछ नंबर कट जाएं। ये तो सिर्फ मैंने डायरेक्ट आंसर करके दिखाया, पर बाकी मैंने तुम्हें बता के बोल के बता दिया है। बहुत फंबल हो जाता है कभी कभार, दिमाग खराब हुआ पड़ा है यार। क्यों सर, दिमाग क्यों खराब हुआ पड़ा है, क्या बताएं यार। रात को वीडियो शूट कर रहे हैं, दिन में टाइम नहीं मिलता है, नींद भी आई हुई है, तुम्हारे लिए चैप्टर भी बनाना है। आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब हमें HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 यूनिफाइड, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 यूनिफाइड, यूनिफाइड मतलब U। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 U। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन 1 है प्लस नाइट्रोजन 1 है प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो 3 इंटू ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का होता है 16। उसके बाद ये 14 और 1 कितना हो गया 15 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 16 3 से कितना होता है 48। उसके बाद 48 और 15 कितना हो गया, 48 और 10 हो गया 58, 58 और 5 कितना हो गया 63, तो 63 यूनिफाइड इसका आंसर। ठीक है, हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है उसका टॉपिक खत्म हो चुका है। बस इतना सा ही था, तुम्हें सिर्फ इतना ही समझना था मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैंने बता दी। मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम्स आ रहे हैं उन सभी के एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास होता है, जैसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, जिसकी यूनिट जो है वो एटॉमिक मास यूनिट, जिसको रिप्रेजेंट यू से करते हैं, यूनिफाइड होती है। उसके अलावा निकालते कैसे हैं, अगर तुम्हें कोई मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दिया हो, कोई कंपाउंड दिया हो, कोई मॉलिक्यूल दिया हो, तो कैसे निकालोगे वो भी बता दिया। मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक कंप्लीट है, नोट कर लो। फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस चैनल के बारे में कुछ बातें बताता हूं तुम्हें। तो यार इसी के साथ ये मॉलिक्यूलर मास वाला टॉपिक तो खत्म हो चुका है, पर अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो तुम्हें कुछ बातें बता दूं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाला ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे थे, उनमें से आज ये मॉलिक्यूलर मास होने के बाद सिर्फ एक टॉपिक बचा है, फॉर्मूला यूनिट मास। बस इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज लेक्चर बन रखा है। उसके अलावा तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, सब कुछ करवा रखा है। हर एक चैप्टर की इसी एवीएम स्टडी हब के चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, और हर एक प्लेलिस्ट में उस चैप्टर के डिटेल लेक्चर दिए हुए हैं, और हर लेक्चर को लाइन वाइज ऑर्डर वाइज अरेंज किया हुआ है। जाके देख सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, और आगे भी अभी लेक्चर्स बहुत सारे आने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कर देना। अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला यूनिट मास के साथ, फिर हम करेंगे इस चैप्टर को रैप अप, ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ो, अपना ध्यान रखो, और बाय बाय।